एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रियंका। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में स्पेशली ये लैंग्वेज यूज की जाती है, लेकिन कई बार हम इन चीज़ों को, इन टर्म्स को नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण हमारा जो आंसर है वो गलत टिक हो जाता है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं किस तरीके के पक्ष के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। आप सभी को पता है कि ज्ञानात्मक पक्ष की जो बात की है वो हमारे रहे हैं ब्लूम। उन्होंने इस पक्ष की विवेचना की है, जिसके अंदर कर बताया है। तो आज हम जानेंगे कि हमारे ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष में के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस तरीके से ये हमारे मूल्यांकन में सहायता करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज हम ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानात्मक अगर पक्ष की बात करें तो इसके अंतर्गत जो जो चीज़ें आती हैं हम पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विभिन्न तथ्यों का ज्ञान। इसका जो नाम ही है वो क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि विभिन्न तरीकों के, विभिन्न चीज़ों के बारे में हम सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे। विभिन्न तथ्यों का ज्ञान और विभिन्न तथ्यों को प्राप्त करने की विधियों का ज्ञान। जिस तरीके से बच्चे को अगर हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो बच्चा उसमें के अंतर्गत ज्ञान, यानी कि कई चीज़ों को सीखने के लिए कई से अपनी तरफ से हाथ पैर मारेगा कि वह किस तरीके से उस चीज़ को लाएगा। मान ली कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो एक्सपेरिमेंट करते समय हम क्या सोचते हैं कि इस चीज़ में अगर ऐसा मिला दिया जाए तो इसका ये रिज़ल्ट आएगा, या इससे अगर ऐसे मिला दे तो क्या होगा। तो वह क्या है? विशिष्ट तथ्यों को प्राप्त करने की विधियों का ज्ञान। ठीक है, चलिए और हम बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। परंपराओं एवं मान्यताओं का ज्ञान, घटनाओं एवं मापदंडों का ज्ञान, विधियों एवं प्रणालियों का ज्ञान, सिद्धांत एवं सामान्यीकरण का ज्ञान। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें से अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है, और इसी तरीके से टिपिकल लैंग्वेज यूज़ भी होती है उसमें, तो आपको याद रखना है कि ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर का जो सारी हम बातें करेंगे, जो चीज़ें आ रही हैं वो हमारे से क्या क्या अंतर्गत आ रहा है। विभिन्न तथ्यों का ज्ञान, विशिष्ट तथ्यों को प्राप्त करने की विधियों का ज्ञान, परंपराओं एवं मान्यताओं का ज्ञान, घटनाओं एवं मापदंडों का ज्ञान, विधियों एवं प्रणालियों का ज्ञान, सिद्धांतों एवं सामान्यीकरण का ज्ञान। अब इसके अंतर्गत देख लेते हैं ज्ञानात्मक पक्ष के कितने स्तर बताएंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है कि निम्नलिखित में से ज्ञानात्मक पक्ष का कौन सा स्तर नहीं है। काफ़ी बार मैंने खुद भी देखा, जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी तो ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में सच पूछो तो मुझे भी इतना मालूम नहीं था। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है वही प्रॉब्लम आप सब फेस करें। तो ज्ञानात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं? 6 स्तर होते हैं। याद रखिएगा, एक तो क्वेश्चन आपका ये बन गया कि ज्ञानात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं? 6 होते हैं। अब वो 6 होते कौन से हैं, हम उन पर भी बात कर लेते हैं कि आखिर हैं कौन से। तो नंबर 1 प्रत्यास्मरण, अभिज्ञान, यानी कि 2 हो गए, बोध प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एंड मूल्यांकन। ये अगर आपको सीरीज आ जाए, यानी कि सेट करने के लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 काफ़ी तरीके से सेट में इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है ये इसी सीरीज में आएंगे। प्रत्यास्मरण, अभिज्ञान, बोध प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अच्छा, आप मुझे एक क्वेश्चन बताइएगा कि ज्ञान, एक होता है ज्ञान और एक होता है बोध, इनमें से दोनों में से अंतर क्या है ज्ञान और बोध में? चलिए जल्दी से बताइए। चलिए मैं बताती हूँ आपको कि ज्ञान और बोध में अंतर क्या है। जैसे कि आप बच्चों को अगर सबसे पहले क्या बताएंगे, पहले तो उसको आ बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको आ बनाना सिखाएंगे, किस तरीके से बनता है। जब बच्चा आ बनाना सीख जाएगा, हम बहुत प्राइमरी स्तर पर बात कर रहे हैं, पहले आप छोटी चीज़ों समझिए। जब बच्चा आ बनाना सीख जाएगा तो हम उसको फिर क्या सिखाते हैं? आ से बेटा क्या होता है? अनार। ठीक है, आ से अनार होता है। उसके बाद फिर इन शब्दों को हम मिलाकर सिखाते हैं। अब जब बच्चा ये सारी चीज़ें सीख गया और हमने उसको ऐसे वर्ड जो हैं मिलाना सिखा दिया इस तरीके से, या का प्लस माँ प्लस ला। ठीक है, अब इससे क्या होगा
जब बच्चा इस तरीके से का को देखेगा कहीं भी, किसी भी वॉल पर, किसी भी चीज़ पर, तो उसको क्या करेगा, ये पहचान लेगा कि ये का है। ये तो का की। अगर स्पेलिंग की भी हम बात करें या अल्फ़ाबेट की भी हम बात करें, मान लीजिए कोई स्पेलिंग हमने सिखाई बच्चे को एप्पल, तो जब भी एप्पल या कोई भी चीज़, मतलब सीधी बात ये है कि जब बच्चे को ज्ञान हो जाएगा और जब वह बच्चा किसी भी चीज़ पर वह चीज़ देखेगा और उसको पहचान जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, बोध, यानी कि उसको ये सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, बस ऐसे ही आपको मैंने बता दिया कि ज्ञान यानी कि जब हम बच्चे को सिखाते हैं, और बोध वो होता है जब बच्चा उस चीज़ को सीख जाता है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम भावात्मक पक्ष के बारे में। तो भावात्मक पक्ष के बारे में अगर हम बात करें तो यह पक्ष बालकों की रुचि, संवेगों, मनोवृत्तियों, अंगों से संबंधित है। इसके अंतर्गत 6 स्तरों का प्रयोग किया जाता है। भावात्मक पक्ष के अंतर्गत हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, बालकों की रुचि, संवेग, मनोवृत्तियों से संबंधित है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि भावात्मक पक्ष किन चीज़ों से संबंधित है, तो बालक की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित है। इसके अंतर्गत कितने स्तर आते हैं, 6 स्तर आते हैं। चलिए देख लेते हैं 6 स्तर कौन कौन से हैं। इसके जो 6 स्तर हैं वो है आग्रह, प्रतिक्रिया, अनुमूलन, विचारण, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। ठीक है, आग्रह का मतलब होता है किसी चीज़ का आग्रह करना, यानी कि रिक्वेस्ट। प्रतिक्रिया, एक्शन। अनुमूलन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जो बच्चे सीख लेते हैं कि व्हाट इज़ द राइट, व्हाट इज़ द रॉन्ग। विचारण, जब बच्चे विचारों का एक जो पुंज होता है उसको हम विचारण। व्यवस्थापन, चरित्रीकरण, आप सब समझते हैं। ठीक है, चलिए और हम बात कर लेते हैं आगे। क्रियात्मक पक्ष की बात अगर हम करें तो क्रियात्मक पक्ष का जैसे नाम ही है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष मांसपेशियों एवं अंग की गतियों की आवश्यकताओं से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, मांसपेशियों एवं अंग की गतियों से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत जो इसके स्तर हैं वो हैं उत्तेजना, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभिकरण, आदत व कौशल। ठीक है, तो इस तरीके के ये क्या हो गए हैं, इसके 6 स्तर हो गए हैं। तो अभी तक आपकी भी आपने जो जाना, सबसे पहले हमने बात किसके बारे में की थी, हमने बात की थी सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में, जिसमें आपको मैंने बताया था ये इसके क्या हैं, 6 स्तर हैं। फिर इसके बाद हमने जाना था भावात्मक पक्ष के बारे में। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो ये थी आपकी वीडियो, और इसमें अब आपको मैंने बताया कि ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, कितने स्तर होते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर पर जिसने बात की है वो है हमारे ब्लूम, उन्होंने बात की है। तो आज की वीडियो में हमने जाना है ज्ञानात्मक भावात्मक पर। और आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।